हुकूमत जहर उगलने वालों, झूठ बोलने वालों, मुआशरे को तकसीम करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और इन पर अमल कराए। जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हुकूमत पर जोर। ISPR के मुताबिक फोरम ने इस्लामाबाद की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। कहा, मरबूत और पहले से तैयार प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल का अक्कास है। प्रोपेगेंडे का मकसद पाकिस्तान की आवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का आज़्म किया। नौ मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 से ज़ायद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक सूबाई वज़ीर राजा बशारत समेत कई अफराद अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद समेत कई मुल्जिमान इश्तिहारी करार। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म के मुताबिक PTI के 70 रहनुमाओं पर 9 मई हंगामों की मनसूबाबंदी और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान पर 9 मई से पहले मनसूबाबंदी करके अस्करी अहदाफ का तयन करने और मुल्की दाखिली सलामती और रियासती इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमले करने का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 10 दिसंबर को इस्तिगासे की शहादत रिकॉर्ड होगी। डी चौक एहतजाज की शहादतें 12 क्यों बताएं, ज्यादा क्यों नहीं? अलीमा खान का सवाल, कैसे कहते हैं सैकड़ों शहादतें हुई, जितनी मुसद्दिका शहादतें हैं वही बताई हैं। बैरिस्टर गौहर का जवाब, अलीमा खान ने बड़ी तादाद में लोगों के लापता होने की बात की। सलमान अकरम राजा बोले, जो कारकुन अदालतों में पेश हो रहे हैं खुदा के लिए उन्हें लापता ना कहें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि लापता लोगों की तफसीलात के लिए अभी टीमें काम कर रही हैं। अडियाला जेल के कमरा अदालत में ये गुफ्तगू हुई। अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की तकरार के मौके पर बानी PTI मौजूद नहीं थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एतराज़ के साथ वापस भिजवा दिया। सदर का एतराज़ खत्म करके बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था कि 18वीं तरमीम के बाद मदारिस की रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह और फैसल वावडा की मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकातें। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फैसल वावडा ने कहा कि नफरत की सियासत के खात्मे के लिए सबके पास जाने को तैयार हैं। मुज़ाकरात से बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। बानी PTI की जान को उनकी बेगम और हवारियों से खतरा है। उनका एजेंडा बानी PTI की जान बचाना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबे के वसाइल और क़याम अमन के लिए आपके साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत के विफाक से मुतल्लिक उमूर को मुतल्लिका फोरम पर उठाएंगे। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल का सख्त एहतसाब न होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शदीद इजहार तशवीश। फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात में गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के मुतालबे का अयादा। कहा, फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाई जाए। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल करने के लिए वज़ाइफ की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट में 1 साल तौसी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर डिपॉजिट की मियाद आज खत्म हो रही थी। 2021 में हासिल $3 अरब डिपॉजिट की तीसरी बार तौसी दोस्ताना ताल्लुकात का मजहर है। भारत का आज भी पाकिस्तान आने से इनकार। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक बरकरार। आज का इजलास हुए बगैर मुलतवी हो गया। PCB अपने मौक़िफ़ पर डट गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC को साफ जवाब, पहले भारत से हतमी जवाब लें फिर बात होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात की सुबह दुबई पहुंचे थे। ICC का इजलास अब 7 दिसंबर को मुतवक्के है।
तीसरे T20 इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 7 विकेटों पर 132 रन बनाए। सलमान अली आगा 32 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। होम टीम ने 133 रन का हदफ 1 गेंद पहले 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में मापोसा ने चौका लगाया, छक्का भी लगाया और अपनी टीम को फातेह बना दिया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम रही। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उन्हें नौजवानों पर फख्र है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा आखिरी मैच में जीत पर खुश, कहा बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर ने बराह रास्त नश्र किए। केपी हुकूमत बेअमनी के जिम्मेदार करार, विफाक भी क़याम अमन में नाकाम रहा। पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। APC का सियासी जिरगा बनाकर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मामलात के हल के लिए मुलाकात का फैसला। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के एहतसाब के लिए सियासी और माली मामलात का जायजा लेने के लिए टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी। APC का पश्तूनों को दूसरे सूबों और इस्लामाबाद में बेजा तंग न करने का मुतालबा। गवर्नर KP की तरफ से बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में नून लीग, ANP, JUIF, कौमी वतन पार्टी समेत 16 सियासी जमातों ने शिरकत की। PTI APC में शरीक नहीं हुई। मुशीर इत्तलाक खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गवर्नर अपने इख्तियारात में रहकर सूबे के लिए बात करें। APC बुलाने का इख्तियार कहाँ से आया? गवर्नर हाउस में APC के नाम पर ड्रामा रचाया गया। खुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर पारा चिनार और सदा में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के माहिदीन पर मुश्तमिल पश्तून अमन जिरगा। जिरगे में बदअमनी के हवाले से तफसीली बातचीत। जिरगा अरकान की कबाइल से बातचीत के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़। जिरगा अरकान ने कबाइली माहिदीन से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील की। माहिदीन की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। कल भी जिरगा अरकान खुर्रम में माहिदीन के साथ बातचीत जारी रखेंगे। जिले में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दोबारा मुअत्तल। पेशावर, पारा चिनार, शाहरा समेत तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदिश के बाइस अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो या छोटा सा कोई कस्बा, इंटरनेट के सुस्त रवि ने मुल्क के तूल और अर्ज़ में जिंदगी के हर तबके को परेशान कर दिया। इंटरनेट की जबरी बंदिश और नाकिस सर्विस से इस्लामाबाद के बाइक राइडर्स, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑनलाइन टैक्सी चलाने वालों का रोजगार दाव पर लगा है, तो फैसलाबाद के ताजिर भी मुश्किलात का शिकार हैं। होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि वो अपनी मस्तूआत की वीडियोस और तस्वीर सारिफीन तक नहीं पहुंचा पा रहे। घरों में बैठकर ऑनलाइन काम करने वाली खवातीन भी इंटरनेट पाबंदियों से मुतासिर, कहती हैं नाकिस सर्विस की वजह से इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर पा रही। इंटरनेट स्लो क्यों है? VPN बंद कैसे कर दिया? सेनेटर अनूश रहमान का सेनेट IT कमेटी में सवाल। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का इंटरनेट स्लो ना होने का दावा। कहा सारी ऐप्स चल रही हैं। अनूश रहमान ने कहा जब तक गैर कानूनी करार ना दिया जाए हर VPN कानूनी है। वजारत दाखिला VPN बंदिश का कह ही कैसे सकती है? वजारत दाखिला ने जवाब दिया कोई सख्त हिदायत नहीं दी, PTA को सिर्फ गैर कानूनी VPN बंद करने का कहा है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने दावा किया कि इंटरनेट PTI की वजह से बंद है। वजारत IT के हुकाम बोले कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, पूरी कोशिश है IT इंडस्ट्री कम से कम मुतासर हो। चेयरमैन PTA का 1 जनवरी से VPN लाइसेंसिंग शुरू होने के बाद इंटरनेट स्पीड ठीक होने का वादा। शिजा फातिमा ने कहा सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करना पड़ा तो भारी दिल से करेंगे। फेक न्यूज़ रेगुलेट करने के लिए पेका कानून में तरामीम ज़ेर गौर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का कल होने वाला इजलास मौखिर करने की तजवीज़ पेश कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। इन पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर होने पर जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और अरकान के लिए शर्मिंदगी का बायस होगी। आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरख्वास्तें नहीं सुन सकते। ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरख्वास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 239(5) वाज़े और गैर मुबहम और दो टोक तौर पर करार देता है कि कोई भी आईनी तरमीम किसी भी बुनियाद पर, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी अदालत में ज़ेर बहस नहीं लाई जा सकती। आइन का आर्टिकल 239(6) पार्लियामेंट को कोई भी आईनी तरमीम करने का लामहदूद इख्तियार देता है। क्या आपने आइन की इन शिकों को मुअत्तल, मफलूज या खारिज आइन करार दे दिया है? अगर नहीं तो 26वीं आईनी तरमीम को किस इख्तियार के तहत ज़ेर बहस ला सकते हैं? पाकिस्तान अदालती तजावुज़ात की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। आइन बालादस्त है तो बराह करम इसको बालादस्त रहने दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन की निशकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालत अपना एतमाद देती है, कौमी एयरलाइन की निशकारी अच्छे तरीके से करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि कौमी एयरलाइन की निशकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। कौमी एयरलाइन फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि दोबारा निशकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन निशकारी केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था कि हुकूमत निशकारी से कभी आला अदलिया को एतमाद मिले। तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश ना हुई। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी की अडियाला जेल में समाअत के दौरान अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयानात आज भी रिकॉर्ड ना हो सके। PTI एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनान की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सरकारी वकील से सवाल किया कि ये अदालत फैसला दे चुकी, अब भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शनाख्त परेड कर रहा है। ये तो सारा अमल ही गलत है जो आप कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन हुकूमत को क्या उम्मीदें दिला रही है? ये जो सारी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं सब फालतू है। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं होना बल्कि मुल्जिमान को फायदा होगा। इस पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लूंगा। अलीमा खान ने दावा किया है कि बानी PTI ने कहा है कि आज वो अपना कार्ड दिखाने लगे हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI की बहन ने कहा कि हमें मालूम है कौन सा कार्ड बानी PTI ने दिखाना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ 7 समंदर पार साजिश तैयार हुई। शायद अक़वाम मुत्तहिदा के बीच बानी PTI का खड़ा होना किसी को अच्छा नहीं लगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI मशवरे के बाद मुल्क की मफादात के लिए रूस गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जिलानी पार्क लाहौर में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। गुले दाऊदी की मुख्तलिफ अक़साम का मुशाहिदा किया, तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला की आवाम को खाने पीने की अशिया रियायती नर्ख पर मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आला ने PHA कमर्शियल नर्सरी का भी मुआयना किया, फूल पौधों का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ और दीगर मेहमानों ने इलेक्ट्रिक कार्ट में सवारी भी की। नुमाइश जिलानी बाग में 10 रोज़ तक जारी रहेगी। हुकूमत सिंध और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में बैनुल-अक़वामी तरक्याती शराकतदारों के साथ हम आहंगी से मुतल्लिक़ तक़रीब। वज़ीर आला सिंध ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा सूबा तारीख़, सक़ाफ़त और वसाइल से मालामाल है, तो मौसमियाती तब्दीली, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी इक़्तिसादी अदम मुसावात और बढ़ती आबादी बड़े चैलेंजेस भी हैं। हुकूमत सिंध बेहतर मुस्तक़बिल और खुशहाल सूबे की तामीर के लिए कोशा है। वज़ीर आला सिंध ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन इजलास में भी शरीक हुए। इससे पहले कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के 22 बच्चों ने वज़ीर आला हाउस का दौरा किया। बच्चों ने मुख्तलिफ दफातर देखे। एक बच्ची दुआ की ख्वाहिश पर वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया गया, जिसके बाद मुराद अली शाह ने बारी बारी सब बच्चों को वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया।
विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने पाक रूस ताल्लुकात पर मगरिब की नाराज़गी का इम्कान रद्द कर दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि रूस से ताल्लुकात पाकिस्तान का मफाद सामने रखकर बढ़ा रहे हैं, ये ताल्लुकात किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। अवैस लगारी ने कहा कि मार्च 2025 में रूस से माल बरदार ट्रेन सर्विस शुरू हो सकती है। ट्रेन से लॉजिस्टिक्स और दीगर अशिया पाकिस्तान लाई जा सकेंगी। नेशनल इनकम टैक्स काउंसिल का सूबों से ज़रई इनकम टैक्स तरमीमी बिल असेंबलियों में जल्द पेश करने का मुतालिबा। 1 जनवरी 2025 की डेडलाइन जहन में रखने की हिदायत। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध का ज़रई इनकम टैक्स का तरमीमी बिल तैयार है, सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद असेंबली में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने ज़रई इनकम टैक्स पर कानून साजी 1 जनवरी की डेडलाइन से पहले पेश करने की यकीन दहानी करवाई। वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने पंजाब में ज़रई टैक्स की मखसूस शरह के तयन किए बगैर कानून साजी पर कोई एतराज़ नहीं किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़रई शोबे पर यकदम 45% टैक्स नाफिज करने की मुखालिफत किसानों का मुआशी कत्ल करार दिया। कहा हुकूमत इस मामले पर पहले सूबों से बातचीत करे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर पहिया जाम और शटरडाउन हड़ताल की गई। मुजफ्फराबाद डिवीजन में पूर्व पूंछ डिवीजन के तमाम 10 अजला में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट एक दिन कबल ही सदारती ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर चुकी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1 माह कबल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान दर्जनों शहरी गिरफ्तार हैं। लोअर कोहिस्तान में मुतालिबात के हक में एहतजाज। भाषा डैम की तामीर के दौरान बिजली मुफ्त फराहमी के मुआहदे पर अमल दरामद न करने और आज़ाद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मौलाना करीमदाद की गिरफ्तारी के खिलाफ पटन के मकाम पर शाहराह कराकरम पर धरना। ट्रैफिक मअतल। मौलाना करीमदाद पर दासू डैम की ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की राह में रुकावट डालने का इल्ज़ाम है। लाहौर में फायरिंग से पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जाँ बहक। शेख ज़ायद अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक जख्मी अम्मार को 3 गोलियां लगी। इस्लामी जमियत तलबा का दावा है कि अम्मार यूनिवर्सिटी कैंटीन में था, बाहर से एक शख्स ने आकर फायरिंग की। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़े की तरदीद। पुलिस का भी कहना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कत्ल के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालिब इल्म की हलाकत के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी में एहतजाज। वाइस चांसलर ऑफिस के सामने लगे गमले तोड़ दिए। केनाल रोड पर भी एहतजाज किया गया। शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। मुल्तान में बोसन रोड पर गाड़ी से मियाँ बीवी और 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने अपने 2 बच्चों और बीवी पर फायरिंग के बाद गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इब्तदाई तौर पर वाक़या घरेलू नाचाकी का शाखसाना लगता है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी। हैदराबाद के नवाही इलाके टंडोजाम स्टॉप पर ट्रॉलर की खड़ी मुसाफिर बस से टक्कर। बस की छत पर बैठे मुसाफिर जमीन पर गिर पड़े। एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। एक जख्मी को गधा गाड़ी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन BRT एक तारीखी मंसूबा है। मेगा प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर तकनीकी मसाइल और नागुज़ीर चैलेंजेस की वजह से होती है। कराची यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जवाल विरासत में मिला मसला है। तालीमी इदारों में फ़ीसों का तयन सहूलतों और ऑपरेशनल अखराजात की बुनियाद पर किया जाता है। नई भर्ती पॉलिसी का मकसद शफाफियत को फ़रोग देना है, हक़ाइक़ को मस्ख़ और अवाम को गुमराह करना जमात इस्लामी की तारीख रही है। रहनुमा जमात इस्लामी मुनम ज़फ़र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची यूनिवर्सिटी की फ़ीस में इजाफे, असातिज़ा को आर्जी बुनियादों पर भर्ती और रेड लाइन कॉरिडोर में ताख़ीर पर तनकीद की थी उन्होंने। गवर्नर सिंध की हिदायत पर थाईलैंड के कौमी दिन पर प्रेस क्लब चौक पर तकरीब। थाईलैंड के काउंसिल जनरल समेत दीगर अमले ने शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि दोनों ममालिक 2 तरफा ताउन, सरमायाकारी, तिजारत और सकाफत मजीद मजबूत कर रहे हैं। बाहमी तिजारती हजम में इजाफा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मुल्क को मजीद नए या आखिरी कार्ड की नहीं, अमन और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ मुसलसल अदम इस्तेहकाम, तसादुम की खतरनाक सियासत कर रही है। खुदारा अदम इस्तेहकाम, बेअमनी और नफरत की सियासत से निकल आए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बयान। कहा, नस्ली तासुब को हवा देने से बेहतर है आप अपनी गलतियाँ, तर्ज सियासत दुरुस्त करें, धरनों में नहीं पार्लियामेंट में बैठें। खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती अमन व अमान की सूरत हाल पर ध्यान दें।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपनी वाज़ेह जिन्स को तब्दील करना नाजायज़ करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, गैर वाज़ेह जिन्स का इब्हाम दूर करके जिन्स का तयन जायज़ है। मर्द की औरत और औरत की मर्द की मुशाबहत इख्तियार करना नाजायज़ है। अपने जिन्स की अज़ खुद तयन की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। अपने बातनी एहसासात की बुनियाद पर पैदाइशी जिन्स के बरक्स शनाख्त बयान करना शरई अहकाम से मुतसादिम है। उलमा ने राय दी कि ऐसे मरीज या पैदाइशी तौर पर नाकिस अफराद को घर से निकालना या उन पर तशद्दुद करना जायज़ नहीं। वालिदैन को पाबंद किया जाए कि वो ऐसे अफराद को ख़ानदान में शरीक रखें। 75% पाकिस्तानियों का स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत की बजाय खुद काम करने पर जोर। कहा, हुकूमत या दीगर इदारों से पहले हमें अपना किरदार अदा करना होगा। 73% हुकूमती इकदामात के मुंतज़िर, हुकूमत को आगे बढ़कर काम करने का मशवरा दिया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 77% पाकिस्तानी दूसरों पर इन्हिसार करते दिखाई दिए। कहा, जब सब अपना किरदार अदा करेंगे तो वो भी इसमें शामिल होंगे। कराची की जामियातुर रशीद में मदारिस और स्कूल्स में तालीमी इस्लाहात पर सेमिनार। रईसुल जामिया मुफ्ती अब्दुर्रहीम ने कहा कि जामियातुर रशीद में सियासी, मुआशरती, मुआशी उलूम पर तालीम दी जाती है। कुछ चीज़ों की इस्लाह करना चाहते हैं, दीनी और असरी तालीम दे रहे हैं। जामियातुर रशीद में जदीद तालीमी निज़ाम बनाया गया है। निज़ाम तालीम को इस्लाही मकासद से तरतीब दिया गया। भारतीय इंतहा पसंद जमात हिंदू सेना ने जामे मस्जिद दिल्ली में भी मूर्तियां होने का दावा कर दिया। इंतहा पसंद हिंदू इससे पहले अजमेर शरीफ की दरगाह और उत्तर प्रदेश में संभल की जामे मस्जिद के मंदिर पर बने होने का दावा कर चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दरखास्त देकर हिंदू सेना ने कहा कि जामे मस्जिद दिल्ली का सर्वे कराया जाए और वहां से मूर्तियां निकलवाई जाएं। इस्राएली फौज की दरबदर फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। फजाई हमलों से अल-मवासी कैंप के खैमों में आग लग गई। 21 फलस्तीनी शहीद। शिमाली और वस्ती गजा में भी हमले। कल से अब तक मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इसराइल गजा में कत्ले-आम का मुर्तकिब करार। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गजा में कत्ले-आम के खिलाफ आलमी बिरादरी से इकदामात का मुतालिबा। बरतानवी पार्लियामेंट के सामने फलस्तीन हामियों ने जहाजी साइज इसराइल मुखालिफ बैनर लगा दिया। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागी फोर्सेज और शामी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई। बागियों ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। शामी फौज की तस्दीक। बागियों का गवर्नर हाउस शामी फजाया के एयरबेस पर कब्जे का दावा। मरकजी जेल से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होने वाला ड्रोन तैयारा शामी फौज ने मार गिराया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तकरीब में ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 3 ख़वातीन स्कॉलर्स को मलाला स्कॉलरशिप वज़ाइफ से नवाजा। स्कॉलरशिप हासिल करने वाली ख़वातीन में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ैनब अजीज़ और आयदा हामिद हैं, जबकि तीसरी खातून स्कॉलर सोहाल बना का ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है। तीनों ख़वातीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तालिबात हैं। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का शानदार आगाज। दुनिया भर से उर्दू से मोहब्बत करने वालों की कॉन्फ्रेंस में आमद का सिलसिला जारी। जियो के इश्तिराक से 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 64 सेशंस होंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि एहसास की बात है, कराची 17वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानें अमन और मोहब्बत का दर्स देती हैं। जियो न्यूज़ का सोशल मीडिया के मैदान में एक और शानदार कदम। नए सिलसिले जियो पॉडकास्ट का आगाज। पहले पॉडकास्ट में बने सुपरस्टार शाहिद आफरीदी मेहमान। खुसूसी इंटरव्यू में शाहिद आफरीदी के दिलचस्प इंकशाफात, जिंदगी के अनोखे पहलुओं पर बातचीत। खुसूसी इंटरव्यू देखिए कल शाम 4 बजे जियो के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अदाकारा माहिरा खान ने कहा है कि डिप्रेशन एक बीमारी है। अगर कोई ज़हनी दबाव का शिकार है तो पेशा वराना मदद ज़रूर हासिल करे। डिप्रेशन का इलाज मौजूद है। जब उनकी हालत बहुत ख़राब थी तो दवा ने उन्हें सबसे ज़्यादा मदद दी। उसके बाद उनके दोस्तों, ख़ानदान और बेटे का साथ उनके लिए अहम था। पटियाला घराने के लिविंग लेजेंड गुलाम अली 84 बरस के हो गए। गज़ल गुलकारी में गुलाम अली का अंदाज और उतार चढ़ाव मुनफरिद माना जाता है। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने वाला है मोहब्बत में ज़िद और अना की जंग का अनोखा सिलसिला। देखिए नई ड्रामा सीरियल महशर का प्रीमियर 6 दिसंबर से हर जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।